हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोम। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप के आपके रोम होते हैं, ये हम लोग इसमें देखेंगे। सो रोम की अगर हम लोग बात करते हैं तो रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये केवल रीड अप करने के लिए होता है, इसमें आप अपडेशन कुछ भी नहीं कर सकते, केवल रीड पर्पस के लिए आपकी होती है। It is a non-volatile memory that is used to store important information which is used to operate the system. इसके अंदर वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं जिसको सिस्टम को रीड करने के लिए आपकी ज़रूरत होती है, और ये नॉन वोलेटाइल नेचर होता है आपका। जबकि रैम की अगर हम बात करते हैं, रैम क्या होता है आपका, वोलेटाइल नेचर होता है। जैसे ही आपका स्विच ऑफ करते हैं आप सिस्टम का, तो उसका डेटा आपका रिमूव हो जाता है। जबकि इसमें आपका नॉन वोलेटाइल नेचर होता है, रोम का डेटा आपका रिमूव नहीं होता है। At its name refer to read-only memory, we can only read the program and data stored on it. इसमें जो भी प्रोग्राम आपके स्टोर हैं उनको केवल आप रीड कर सकते हैं, डेटा आपका स्टोर है उसको केवल रीड अप कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी। इसे प्राइमरी मेमोरी भी आपका बोला जाता है। इट कंटेन्स सम इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस दैट कैन बी प्रोग्राम फॉर अ पीस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन आपके यूज होते हैं जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप स्टोर कर सकते हैं। सो इंफॉर्मेशन स्टोर इन रैम इन अ बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, नोन एज अ परमानेंट मेमोरी। इसे हम परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। जैसे आपने के इनपुट दिया है, एड्रेस लाइन हुई, तो 2 की पावर के इंटू एन जो होंगे वो आपके आउटपुट टोटल जो होंगे वो आपके आउटपुट लाइन अगर एन है तो टोटल रोम जो हो जाएंगी आपकी हो जाएगी 2 की पावर के इंटू एन। तो ये ब्लॉक डायग्राम है आपका रोम का। फीचर की बात करते हैं तो फीचर में सबसे पहला फीचर वही है नॉन वोलेटाइल नेचर, मतलब इसका जो डेटा होता है पावर ऑफ होने के बाद आपका रिड्यूस नहीं होता है, रिमूव नहीं होता है। लेस कॉस्टली देन रैम, रैम से ये लेस कॉस्टली होता है आपका। एज ओनली रीड ऑपरेशन इज अलाउड, देयरफॉर नो चेंजेस कैन ऑकर। इसमें केवल रीड ऑपरेशन आपका अलाउड करता है, तो इसलिए इसमें चेंज ऑपरेशन आपका अलाउड नहीं करता ये। इट इज ईजी टू टेस्ट दी रोम, रोम को अगर आपको टेस्ट करना है तो वो ईजी है आपका। ड्यू टू इज नेचर इट इज अ मोर रिलायबल देन रैम। इसके जो नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये रैम से आपका क्या है, मोर रिलायबल भी है आपका। डज नॉट रिक्वायर्ड एनी रिफ्रेशिंग, इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपका रैम की बात करें तो रैम आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, तो इसे आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रैम की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला है आपका एमरोम। एमरोम होता है आपका मास्क रीड ओनली मेमोरी। पी रोम है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम होता है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड डबल ईपी रोम है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये डिफरेंट टाइप के आपके रोम होते हैं, वन बाय वन हम लोग देखेंगे इसका कैसे वर्क करते हैं। अगर हम एम रोम की बात करते हैं, आपका मास्क रीड ओनली मेमोरी की बात करेंगे, तो एम रोम वॉज दी very first ROM that consists of a grid of word line and bit lines joined together transistor switch। इसमें जो होते हैं आपके बिट लाइन होते हैं, ग्रिड लाइन होती हैं जिसके थ्रू आपका ट्रांजिस्टर स्विच के थ्रू ये ज्वाइन होते हैं और डेटा को स्टोर करते हैं। दिस टाइप ऑफ रोम डेटा इज फिजिकली एनकोडेड इन दी सर्किट एंड ओनली बी प्रोग्राम ड्यूरिंग फैब्रिकेशन। मतलब जो आपका डेटा होता है वो फिजिकली कोडेड फॉर्मेट में होता है, एनकोडेड फॉर्मेट में होता है। अब डेटा आपको एक्सेस करना है तो फाइब्रेटेड फॉर्मेट में आप एक्सेस कर सकते हैं। इट वाज नॉट सो एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव आपका नहीं है। दूसरा आपका पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें पी रोम इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मेमोरी, इसको डिजिटल मेमोरी भी आपका बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रोम ईच बिट इज लोकेटेड बाय अ फ्यूज और एंटी फ्यूज। इसमें जो भी आपकी बिट होती है वो फ्यूज और एंटी फ्यूज फॉर्मेट में आपका स्टोर होता है पी रोम के अंदर। डेटा स्टोर इन इट आर परमानेंटली स्टोर एंड कैन नॉट बी चेंज और इरेज। इसमें जो डेटा है परमानेंटली स्टोर होता है, उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते हैं। इट इज यूज इन लो लेवल प्रोग्रामिंग सच एज फर्मवेयर और माइक्रोकोड। फ्रेमवेयर और माइक्रोकोड में आपका ये यूज होता है। लो लेवल की प्रोग्रामिंग में आपकी ये वाली रैम जो रोम जो है वो यूज होता है। इसके बाद आता है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑल्सो कॉल्ड एज ई रोम। It is a type of PROM, but it can be programmed. Data stored in EPROM can be erased. इसको आप erase भी कर सकते हैं। प्रोग्राम अगेन बाय द अल्ट्रावायलेट लाइट आपकी यूज होती है इसमें। रीप्रोग्राम ऑफ इट्स लिमिटेड, आप इसमें रीप्रोग्राम कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं।
erase of EPROM, the flash memory EPROM was used in a microcontroller. जो मेनली आपकी EPROM यूज होती है वो फ्लैश मेमोरी जो होती है वो यूज होती है आपकी। इसके बाद आता है आपका डबल EPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट कैन बी प्रोग्राम एंड इरेज इलेक्ट्रिकली, ये इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम भी होता है आपको, इलेक्ट्रिकली आपका इरेज भी हो गया। डेटा एंड प्रोग्राम ऑफ दिस रैम, सॉरी दिस रोम कैन बी इरेज एंड प्रोग्राम अबाउट 10,000 एंड टाइम्स। तो मीन्स आपका इरेज हो सकता है प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम जो होता है वो 10,000 फॉर्मेट में आपका स्टोर रहेगा। ड्यूरिंग ऑफ द इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ EPROM इज अ नियर अबाउट 4 मिलीसेकंड टू 10 मिलीसेकंड आपका ये एक्सेस करता है ड्यूरेशन आपका। इट इज़ यूज इन अ माइक्रो कंट्रोलर एंड रिमोट की लेस सिस्टम। आपका रिमोट की लेस सिस्टम जो है या माइक्रो कंट्रोलर है वहाँ पर आपका ये डबल EPROM आपका यूज होता है। इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आपकी यूज होती है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके रीड ओनली मेमोरी थी, जिसमें एमरोम हमने देखा, PROM, EPROM एंड डबल EPROM आपके क्या है रीड ओनली मेमोरी पे ये काम करता है। तो इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं और ये परमानेंट होती है, इसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं रोम के अंदर। तो ये था आपका रोम। थैंक यू स्टूडेंट।